डीडी न्यूज की टीम बिहार के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कवर कर रही है। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बिहार के तमाम जिलों में काफी संख्या में लोग इस यात्रा के जरिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये राशन हम उठा रहे हैं, कोरोना काल से उठा रहे हैं और वो राशन हमारे लिए इतना अहमियत आज की डेट में कि 1.5 साल से हमने घर पे बैठे हुए, जॉब हमारे पास नहीं है। वो राशन फ्री नहीं होता तो हम अपने पूरे परिवार को लेकर के बहुत मुसीबत में ऐसा होते कि हम दूसरे के पास हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती। मेरे आँख में धुआं लगता था, जलन महसूस होता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उससे बहुत सारी परेशानी होता था। प्रॉब्लम होता था। हाँ, अब जो है गैस पर खाना बनाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत दिक्कत था, गैस में चूल्हा में बनाना पड़ता था, लकड़ी गूल में बनाना पड़ता, बहुत दिक्कत होता था, बनाना तब पड़ता था, प्लस गूल बनाना पड़ता था, लकड़ी में खाना, आँखों में प्रॉब्लम होता था, फिर सर में दर्द हो जाता। अब ये फायदा है कि जल्दी खाना बन जाता है, घर में धुआं धक्कर नहीं होता है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और वो यात्रा अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। हम इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच गई है और यहां भी जो तमाम लोग हैं उनको केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो या फिर स्वच्छता अभियान जैसे योजनाएं हैं या फिर उज्ज्वला योजना। तमाम योजनाओं का लाभ यहां पर लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जो कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे घर का बहुत प्रॉब्लम था, दिक्कत था, ठंडा बरसात में बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए सरकार ने हमें आवास 1,20,000 रुपया दिए है, वही सब मिला के हम अपना घर बनाए हैं। अब घर का अवस्था बहुत अच्छा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है और कौन सी योजना का आप लोगों को लाभ मिला? मेरा नाम सुमन भारती है, मेरे पति का नाम मुन्ना पंडित है, भगवानपुर ब्लॉक के मांगनपुर पंचायत के रहने वाली हूँ। हमें शौचालय स्वच्छता अभियान के मिला है शौचालय। पहले हमारे पास शौचालय नहीं था तो हम लोग बाहर शौच के लिए जाते थे। अगर शौच करते समय अगर कोई उस रास्ते से अगर कोई जेंट्स लोग चले जाते थे तो हम लोग को सर के मारे सर नीचे हो जाता था। उसके बाद है कि उसी शौच पर करते समय जब मक्खी बैठ जाती थी तो वही मक्खी आके खाना पे बैठती थी तो वो खाना दूषित हो जाती थी, जिससे कि डायरिया नामक बीमारी होती थी। वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। उसके बाद हम जीविका में जुड़े, जीविका के जुड़ने के बाद हम उसे लोन लिए, लोन लेने के बाद हम उसे अपना शौचालय बनवाए और हम अपना पूरे परिवार उसी में शौच करने के लिए जाते थे। सरकार द्वारा मिला है इंदिरा आवास, कुल मिला के अपना घर बनाए, बाल बच्चा गुजारा करते थे, धुआं धुक्कोड़ से खाना बनाते थे। सरकार द्वारा हमको गैस मिला, उसी से खाना बनाते थे। शौचालय का बहुत दिक्कत था, बाहर भी अक्सर जाते थे, बहुत दिक्कत था, तो हमको सरकार द्वारा हमको सब चीज़ मिला। हमको पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे तो बहुत परेशानी होता था, आँख में दर्द, माथा में दर्द, खांसी, दम फुल्ली सब होता था, लेकिन अभी गैस पर खाना बना रहे हैं, अभी सही है। तो आपने देखा कि किस तरह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर बिहार के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। हमारे साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए और किस तरह ये जो मातृ वंदना योजना है उसके तहत आप लोगों को लाभ मिला? तो पहला किस्त 1,000 रुपया आया था, आई दूसरा मतलब NSC कराया था तो 2,000 रुपया आया था। अगर मतलब बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके बाद 3,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो ICDS स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। हमारे साथ आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, किस तरह की योजना आप लोग कैसे इसको संचालित करती हैं? प्रधानमंत्री PMVY है, उसमें जो पहला गर्भ धारण करने वाली जो लाभार्थी है उसका तो पहले हम आंगनबाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम लिखते हैं। उसके बाद उसको टीकाकरण जब होता है तो 3 माह पर उसका टीकाकरण का सुई दिलवाते हैं पहला, और प्रति माह हम लोग THR करते थे, गर्भवती को बुलाकर उसको THR देते हैं। 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाते हैं तो उसमें गर्भवती महिला को बुलाते हैं और उसका गोद भराई रस्म हम लोग करते हैं।
जब उसका बेबी हो जाता है मतलब डिलीवरी हो जाता है, तब उसको डिलीवरी करने के बाद जो बच्चा का गर्ल होता है तो फिर उसका फॉर्म का उसको 2000 रुपये और लाभ दिया जाता है। मतलब पहला गर्भवती, हाँ, तो 5000 रुपये मिलता है पहला गर्भ धारण करने वाली को। और जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, जब बच्चा का 6 मंथ हो जाता है तब उसका मुँह जुट्ठी का रस्म हम लोग मनाते हैं। जैसे कि उसको अन्नप्राशन दिवस करते हैं, मुलायम खाना से, खीर हो, हलवा हो, खिचड़ी हो, ऐसे मतलब पदार्थ से हम लोग उसको मतलब कि अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुजफ्फरपुर के बोछा प्रखंड तक पहुंच गई है। हमारे साथ बोछा प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको किन किन तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वो उनका लाभ उठा सकें? विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको धरातल पर पारदर्शी तरीके से उतारकर और 100% सैचुरेशन प्राप्त करना, ग्रामीण जनता का फीडबैक प्राप्त करना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ बोछा प्रखंड की CDPO अनीता जायसवाल मैडम है। मैडम, आप लोग इतने दिनों से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, आप लोगों ने भी देखा है किस तरह जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला है और लोगों में ये इच्छा आई है कि हम भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं। है हमारे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, जो योजना है वो फर्स्ट जिसको डिलीवरी होती है, फर्स्ट चाइल्ड होती है, उसको ये लाभ दिया। आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि बोचहा पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पोजीशन पे है इसमें अभी एज। और अभी हम लोग ये प्रयास करते हैं, मेन होता है कि जागरूक करना, जैसे आपने बताया कि योजनाओं के बारे में जागरूक, तो ये हम लोग ये प्रयास करते हैं कि मीटिंग के दौरान या गांव-गांव में हम लोग ये जागरूक करते हैं, सर्वे कराते हैं ताकि कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो यहाँ पर यात्रा आई है, लोगों को भारतीय डाक की विभिन्न योजनाएं जो हैं उनके भी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ भारतीय डाक से मनीष कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है? सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें मतलब जन्म से लेके 10 साल तक की बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने का न्यूनतम राशि है 250 रुपया। एक फिनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपया जमा करना है, मैक्सिमम 1,50,000 रुपया तक जमा हो सकता है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, 15 साल तक जमा करना है और 6 साल कोई जमा नहीं होगा। 21 साल में वो मैच्योर्ड हो जाएगा और मैच्योरिटी की राशि लगभग जितना डिपॉजिट है उसका अप्रॉक्स 3 टाइम्स मैच्योरिटी मिलता है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये यात्रा देश के सभी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक जाएगी और समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को समर्थ और सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, मुजफ्फरपुर, बिहार।